थे भगवान का नाम, ढूंढने आए थे भगवान का भजन, ढूंढने निकले थे कि इस आत्मा की शांति हो, आनंद की अनुभूति हो, आनंद ढूंढने के लिए निकले थे। मिला? चाबी की जगह क्या हाथ लगी? छिपकली। आनंद की जगह क्या हाथ लगा? दुख। कितने बड़े बड़े संत, कितने बड़े बड़े साधु, कितने बड़े बड़े तपस्वी, कितने बड़े बड़े विद्वान, ज्ञानवान, जो विद्वत्ता में भी परिपूर्ण है, वो भी क्या ढूंढने निकले थे? संत बनकर क्या ढूंढना है? भगवान। क्या ढूंढने निकले? जम के बोलो जरा। भगवान को ढूंढने निकले, आनंद ढूंढने निकले कि मुझे परमात्मा मिलेगा। मैं अगर वन में जाकर तप करूंगा परमात्मा मिलेगा, मैं पर्वतों पर जाकर बैठ जाऊंगा परमात्मा मिलेगा, मेरे मन की शीतलता मिलेगी, मुझे आनंद की अनुभूति होगी, मुझे भगवान मिलेगा। चाबी ढूंढने निकले थे, हाथ में क्या आ गई? जम के तो बोलो, छिपकली। सुख ढूंढने निकले थे, हाथ में क्या आ गया? केवल दुख। आनंद नहीं मिला, परमात्मा नहीं मिला। तो किसी ने पूछा कि हम भगवान को ढूंढने निकले थे, फिर भगवान हमें क्यों नहीं मिल रहा, क्यों प्राप्त नहीं हो रहा, किस लिए प्राप्त नहीं हो रहा भगवान? तो कहा भगवान तो मिल जाता, पर तुमने ढूंढा तो भगवान को, पर तुम ढूंढने तो निकले थे, पर वो छिपकली इसलिए हाथ में लग गई क्योंकि तुम परमात्मा से दूर हो गए। परमात्मा से दूर। भगवान की भक्ति में डूब कर अगर सुख का अनुभव करोगे तो वो मिलेगा। महाराज देव ऋषि नारद ने कह दिया, चंद्रदेव शंकर जी की आराधना करो। समुद्र के किनारे पर बालू रेत का शिवलिंग बनाया, बालू रेत का शिवलिंग बनाकर उसकी आराधना करें। अब देखिए, कंकर में शंकर है। कई माताएं कहती हैं, गुरुदेव हमारे यहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं है, तो क्या हम बाजार से ले आए? और हमारे यहां पर शिवलिंग है तो वो बड़ा है, तो क्या हम उसको पीपल के पेड़ के नीचे छोड़ आए? नहीं। शिवलिंग है तो पूजन करो, नहीं है तो भगवान का जब स्नान कराओ, ठाकुर जी का कराओ, देवी जी का कराओ, जो तुम्हारे घर में भगवान है उनका जब पूजन कराओ, तो पूजन कराने के बाद में जब उनका स्नान कराओ, स्नान कराते समय थोड़ा सा भाव यही प्रकट कर लेना कि हम शंकर विश्वनाथ को, महाकाल राजा को, सोमनाथ को, मल्लिकार्जुन को, भीमाशंकर को, त्र्यंबकनाथ को हम जल चढ़ा हे तो ठीक है, नी है तो देवताओं को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। कारण क्या है? तुम तो कर लोगी सेवा, तुमसे तो सज जाएगी, पर आने वाली पीढ़ी करेगी क्या? घर में सेवा उतनी ही करना, उतनी ही रखना जितनी तुमसे बन रही हो। तुम्हारे जाने के बाद घर के बहू बेटा भगवान को डलिया में भर के वृंदावन छोड़िया, ऐसा काम मत करना। जितनी बने उतनी छोटे रूप में सेवा करोगे तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। ज्यादा सेवा को बढ़ा दिया, छूना नहीं, नहा के आओ, कपड़े बदल के आओ, ये कर आओ, जाओ जरा। जितना तुम पूजन को, सेवा को, भजन को, कीर्तन को जितना हवा बनाओगे, जितना डराओगे लोगों को, वो उतने डरेंगे, उतने डरेंगे। सेवा को, भजन को, पूजन को कभी डराने का केंद्र मत बनाओ। ये तो भगवान की मस्ती का आनंद सुख है। लोटा भर के पानी भी अगर चढ़ा रहे हो, शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ा रहे हो, थोड़ी गलती हो गई
भगवान से कह देना तुम ही ने सिखाया है, हो गई तो हो गई, आप ही ने तो सिखाया। नहीं जानते थे, अब धीरे 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 लोगों को शिव महापुराण सुनते सुनते मालूम पड़ रहा है कि शंकर की कैसे पूजन करना चाहिए, बेलपत्री कैसे चढ़ाना चाहिए, जल कैसे चढ़ाना चाहिए, धतूरा कैसे चढ़ाना चाहिए, चंदन कैसे चढ़ाना चाहिए, काली तिल कैसे चढ़ाना चाहिए। ये लोगों को ध्यान में अब आ रहा है धीरे धीरे, पहले नहीं मालूम था तो हो गई, गलती हो गई तो स्वीकार, हमने गलती करी। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, चंद्रदेव ने भगवान शंकर की आराधना करी, बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण करा है महाराज जी। शिव महापुराण की कथा में आता है, देवराज नाम का ब्राह्मण जो गलत कर्म करता था, चोरी करता था, शरीर में ताप पड़ने के बाद में जब वो शंकर के मंदिर में जाकर कथा सुना और थोड़ी सी कथा सुनकर बाहर निकला तो उसको केवल कथा का एक तत्व उसके जीवन में उतर गया था, अंश मात्र उसके जीवन में उतर गया था, उसको परमात्मा मिल गया था, अंश मात्र। बिंदुक की धर्म पत्नी चंचुला देवी बार बार कथा में आया, पार्वती जी ने उससे शिव महापुराण की कथा करवाई। क्या करती थी वो चंचुला? काशी में जाकर उसने करा क्या था? पति के जाने के बाद बिंदुक जो पानी में डूबकर मर गया, प्रेत योनि में चला गया, पहले भी कथा में कहा, पानी में डूबकर मरा हुआ व्यक्ति, सर्प के डसे से मरा हुआ व्यक्ति और स्त्री के हाथ से या स्त्री के चक्कर में मरा हुआ व्यक्ति ना तो देव योनि में जाता है, ना तो बैकुंठ जाता है, ना नरक जाता है, वो तो बीच का प्रेत बनकर भटकता रहता है, उसकी गति नहीं होती, उसका मोक्ष नहीं होता। चंचुला देवी को लगा था मेरे पति को मोक्ष, तो उसने करा क्या था ऐसा कि वो काशी पहुंच गई, काशी गई, ऐसा क्या करा था उसने? चंचुला देवी तो दिन रात फैशन में लगी रहती थी, कभी पति ने अगर धन लाकर दिया तो ज्यादा से ज्यादा पैसा वो खाने पीने में उजाड़ देती थी, कभी नहीं उसने दान करा, कभी नहीं धर्म करा, कभी पुण्य नहीं करा, कभी सत्कर्म नहीं करा, कभी कहीं सत्संग में नहीं गई, कथा में नहीं गई, कभी भजन में नहीं पहुंची। फिर उसने करा क्या? बचपन में किया गया कर्म व्यक्ति को कब प्राप्त होता है, ये चंचुला देवी की कथा कर रही। चंचुला देवी की कथा कर रही। चंचुला देवी की मां भोजन का जब निर्माण करती थी, ध्यान दीजिएगा जरा, बहुत सुंदर संवाद है, शायद आप भी अपने बच्चों को इस चीज के लिए डांटते होंगे शायद। बचपन का किया हुआ पुण्य चंचुला देवी के कहां काम आया वो देखिए। पुण्य नहीं करा था चंचुला देवी ने, वहां तो खेल करा था। किस जगह पर काम आया? चंचुला देवी 6 वर्ष की कन्या थी, बिंदुक ब्राह्मण है, चंचुला देवी भी ब्राह्मणी थी, ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है चंचुला देवी। मां जब चंचुला को पास में बिठा लेती थी भोजन कराते समय, तो आटे की लोई आटा जो उसना हुआ रहता उसको तोड़ लेती थी चंचुला। 6 वर्ष की चंचुला उसको तोड़कर गोल बनाकर चपटा करती थी, दूसरी लोई को घुमा घुमा कर जो मां शंकर जी के मंदिर में शंकर जी को जल चढ़ाने जाती थी, उस लोई को वैसा रख कर गोल बनाकर पिंडी बनाकर उस आटे का
पिंडी बनाती थी और मां से कहती थी, मां देखो, तुम जिस मंदिर में शंकर जी को पानी चढ़ाने जाती हो ना, मैंने वो शंकर जी